नमस्कार दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम हब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा के सबसे लंबे हाईवे की, जो अभी बनने जा रहा है। तो देखिए, करते हैं स्टार्ट अपना हाईवे। हरियाणा का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो हरियाणा में कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने में भी मदद करेगा। ये है ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे। 227 किलोमीटर की लेंथ और 6 लेन्स के साथ ये अंबाला को नरनौल से कनेक्ट करेगा। बनने के बाद ये देश का तीसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा, पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद। इसके बनने से कई फायदे होंगे, जैसे हरियाणा में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, चंडीगढ़ से जयपुर का डिस्टेंस 35 किलोमीटर से कम होगा और 1-1.5 घंटे का समय बचेगा ट्रैवल करते हुए। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीज और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेगा उन एरियाज के लिए जिनसे ये पास करेगा। इसको बनाने के मेजर रीजंस क्या थे? पहला तो था कि पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 मेजर नॉर्थ साउथ हाईवेज हैं, NH44 और NH52-352 कॉम्बो। NH44 सब कॉन्टिनेंट का वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे है। काफी समय से अपनी कैपेसिटी से ऊपर ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इस पर सिर्फ दिल्ली NCR का ट्रैफिक नहीं होता, बल्कि राजस्थान, पंजाब, हिमाचल का भी ट्रैफिक होता है। पहले किसी ने अगर चंडीगढ़ से जयपुर जाना होता था तो उन्हें दिल्ली से होकर जाना पड़ता था रिंग रोड से, मगर जब से वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बना है तब से लोग इसको यूज करके दिल्ली को बाईपास कर पाते हैं मानेसर से कुंडली तक। वेस्टर्न पेरिफेरल वे, यही पेरिफेरल वे है जिसको हम KMP हाईवे बोलते हैं, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, जिससे दिल्ली NCR में ट्रैफिक और पॉल्यूशन में रिडक्शन देखने को मिली है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये रास्ता छोटा भी हो जाएगा और काफी टाइम भी बचेगा। हरियाणा में इंडस्ट्रीज और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स रेवेन्यू। हरियाणा के रूरल एरियाज अभी भी काफी अंडर डेवलप्ड हैं। ज्यादातर डेवलपमेंट सिटीज और NCR रीजन तक ही सीमित रहती है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से नए एरियाज खुल जाएंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे इस्माइलाबाद के पास शुरू होगा और नरनौल के पास खत्म। 227 किलोमीटर लंबा और 6 लेन्स वाइड होगा। साथ ही स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर रखी जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन एक्सप्रेसवे फुली ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट पर बनाया जा रहा है और इसके आसपास के एरियाज को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के रूप में डेवलप करने का प्लान है। अपने रूट में ये स्टेट के 8 डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ जाएगा: कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स। ये एक्सप्रेसवे इससे भी बड़े अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर का पार्ट है, जिसमें 4 अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स हैं। पहला 39 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे 152 का सेक्शन अंबाला से इस्माइलाबाद तक। इसमें हाईवे को अपग्रेड किया गया है 4 लेन्स तक और नया ग्रीनफील्ड अंबाला बाईपास बनाया गया है, जो कि अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर खत्म होता है। दूसरा प्रोजेक्ट हुआ ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का। तीसरा है 14 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड सेक्शन नरनौल बाईपास का, जो कि एक्सप्रेसवे को NH148B से जोड़ेगा। और चौथा 30 किलोमीटर लंबा ब्राउनफील्ड सेक्शन NH148B का, जो कि नरनौल बाईपास को NH48 से जोड़ेगा पनियाला मोड़ पर कोटपुतली के पास। इन चारों के बनने से NH48 और NH44 के बीच कनेक्शन पूरा हो जाएगा। साथ ही अंबाला और कोटपुतली के बीच 35 किलोमीटर से डिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसमें 1-1.5 घंटे का समय बचेगा। पंजाब या हिमाचल और राजस्थान के बीच की ट्रिप्स और कन्वीनियंट हो जाएंगी और NCR रीजन से ट्रैफिक कम होगा, जिससे ये दोनों हाईवेज NH44 और 48 को डीकंजेस्ट करने में मदद मिलेगी। अब एक्सप्रेसवे का पूरा रूट देखते हैं। इसको NH152D का नंबर दिया है NHAI ने। एक्सप्रेसवे NH152 से शुरू होगा गंगेरी गांव से इस्माइलाबाद से 6 किलोमीटर दूर, फिर पेहोवा के पास SH6 से कनेक्ट होगा कुरुक्षेत्र से 20 किलोमीटर दूर। आगे जाके SH9 और SH8 से लिंक होगा कैथल के पास, फिर SH11 और NH709A से भी लिंक किया जाएगा। यहाँ पर इसे अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। जिंद के 14 किलोमीटर ईस्ट से पास करता हुआ जाएगा। SH14 से लिंक होगा यहाँ। NH352A, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन जिंद सोनीपत हाईवे है, इसके साथ भी कनेक्ट किया जाएगा। आगे NH352, SH16A और NH9 के साथ मेजर इंटरचेंजेस बनेंगे। रोहतक के 15 किलोमीटर वेस्ट से होता हुआ जाएगा। इसी पॉइंट पर यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के सबसे पास होगा। आगे चलते हैं NH709, NH334B और SH24 से भी कनेक्ट किया जाएगा। टोल प्लाजा यहाँ बनाया जा रहा है एंड से 5 किलोमीटर पहले। फाइनली ये एक्सप्रेसवे नरनौल बाईपास पर खत्म हो जाएगा ट्रम्पेट इंटरचेंज के साथ। अपने 227 किलोमीटर के रूट में इस पर 122 ब्रिजेस और अंडरपासेस बनाए जाएंगे। साथ ही 16 इंटरचेंजेस भी होंगे इसमें, जहां से एंट्री और एग्जिट किया जा सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनवा रही है 5100 करोड़ रुपए की लागत से। इसे बनाने में 1826 हेक्टेयर का लैंड एक्वायर किया गया है, जिसमें 530 करोड़ रुपए लगे।
लैंड एक्विजिशन 2018 में पूरी हुई थी, कंस्ट्रक्शन 2020 में शुरू हुई और जून 2022 तक इसके खुलने की उम्मीद है। इसके अलावा अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के बाकी 3 प्रोजेक्ट्स ये हैं। 39 किलोमीटर लंबा NH 152 का सेक्शन अंबाला से इस्माइलाबाद तक 4 लेन्स के साथ, 14 किलोमीटर लंबा नरनौल बाईपास का सेक्शन 6 लेन्स के साथ और 30 किलोमीटर लंबा NH 148B का सेक्शन नरनौल बाईपास और NH 48 के बीच। ये NH 48 से यहाँ कनेक्ट होगा कोटपुतली से 8 किलोमीटर दूर। टोटल इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की पूरी लेंथ हो जाएगी 310 किलोमीटर की। इसके बनने से ट्रैवलर्स और लॉजिस्टिक कंपनीज को एक फास्टर नॉर्थ साउथ रूट मिल जाएगा, साथ ही NH 44 और 48 में कंजेशन कम होगी। हरियाणा में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट के आने से। चंडीगढ़ और जयपुर के बीच का डिस्टेंस और ट्रैवल टाइम कम होगा और फाइनली NCR रीजन में ट्रैफिक और पोल्यूशन में कमी आएगी।